वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब मैं आपसे पूछती हूँ हाल अहवाल कैसे हैं जी? ठीक है। बाज़ारों में आप जा रहे हैं क्योंकि बाज़ारों में नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, शॉपिंग तो हमने करनी है। अच्छा, शॉपिंग भी हमने पता है कैसे करनी है। आज हम चूड़ियाँ लेके आए हैं तो कल हम ड्रेस लेके आएंगे, परसों हमने सैंडल लेके आने हैं। पूरा हमने जब तक अगर हम इतना तंग कर देंगे के लिए पक्का वाला लॉकडाउन लगा दो, बाज़ार सारे बंद कर दो, सबके लिए मुश्किलात खड़ी कर दो, तब तक हमने रोज़ बाज़ार जाना है, ठीक है? तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। कल भी मैं भी थोड़ा निकली थी और मैंने जब लोगों को देखा ना, रश देखी, और रश के साथ मैंने ये देखा कि मास्क तो मुंह पे बहुत कम लोगों के है ही नहीं, पता नहीं उनका दम घुट रहा है या फिर वो पूरा मुंह नज़र नहीं आता, या फिर बात करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है। आपको मुश्किल तब होगी जब कोरोना हो जाएगा, और उससे ज़्यादा मुश्किल तब होगी कि जब घर में आपने सबको लगा दिया। थोड़ा ख्याल करें, आपके पड़ोसी मुल्क में देखें क्या हालत हो रही है लोगों की। तो पाकिस्तान कोई इतना ऐसा मुल्क नहीं है जो बिल्कुल कि आप चाह रहे हैं कि सबको हो जाए और फिर अल्लाह ना करे ये हालात यहाँ पैदा हो जाए। अफसोस मुझे हो रहा था कल देखकर, मुझे तो बड़ा गुस्सा भी आया। अब यकीन करें कि कल मैं जो बाज़ार गई हूँ बड़ी मुश्किल से, और अकेली गई हूँ, घर से किसी को भी साथ नहीं लेके गई, अकेली गई हूँ, और कोशिश कर रही थी कि जहाँ रश कम है मैं उस तरफ जाऊँ और फ़ौरन से एक ही शॉप से चीज़ लूँ और निकल जाऊँ। ना कि जो औरतों की मैं औरतों को बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, जो औरतों को पसंद नहीं आती ना चीज़ें, 6 दुकानों पे उन्होंने जाना लाजमी है। अब ना जाए, मेहरबानी करें। चीज़ तो 6 दुकानों में पसंद आ जाएगी, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है जी? थोड़े सख्त अल्फाज इसलिए कि आप लोगों की वजह से अगर ये मसले ख़राब हुए और प्रॉपर लॉकडाउन लग चुका तो उन लोगों के लिए मुश्किल होगी जो बेचारे रोज़ जाते हैं, दिहाड़ीदार लोग जो रोज़ बाहर निकलते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। तो थोड़ा सा उनके लिए ख्याल करें। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अब अगला ये वाला सेगमेंट भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब तो बड़ी मज़े मज़े की बातें होने वाली है। अभी आपने अगर सवाल करना हो तो ज़रूर करें। जब आपके पसंदीदा गेस्ट आपके साथ मौजूद हो तो आपको खुशी होती है कि अब बड़ा मज़े का शो होने वाला है। तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत नियाजी साहिबा, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ पीटीआई, क्योंकि पीपल्स पार्टी है तो पीटीआई को तो हम बिल्कुल नहीं साथ रखेंगे क्योंकि हम तो बहुत प्यार करते हैं उनसे। मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पीपल्स पार्टी से भी और पीटीआई से भी। ठीक है जी, पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं जी साकिब। और साकिब, अपना पूरा नाम आज आप खुद बताएंगे जो आपने ब्रेक पे बताया था। इंजीनियर साकिब अली। हाँ, मैंने साकिब से पूछा, साकिब ने कहा कि मेरा पूरा नाम आपने इंजीनियर साकिब अली, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं आपसे बुलवाऊंगी आपका पूरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। अच्छा जी, अब अपना शो का जो है वो सिलसिला बाकायदा आगाज़ तो हमारा हो चुका सुबह 9 बजे से, अब 11 बजे तक हम आपके साथ हैं। आप जीत की खुशी मना रही हैं, मिठाई वगैरह बांटी है, यहाँ मिठाई लेके आई हैं आज आप? देखिए, रमज़ान है तो यहाँ तो मिठाई नहीं ला जा सकती है, एक चीज़ तो ये होगी। और बिल्कुल जीत की खुशी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसको बेहतर अंदाज में सेलिब्रेट हम इस अंदाज से कर रहे हैं कि वो सेलिब्रेशन या वो जो नाम है हमने वो दिया है अपनी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स के नाम की, क्योंकि ये सारी की सारी जो ज़ातियाती तौर पे देखा जाए तो उनकी ग्राउंड के अंदर जो स्ट्रगल्स थी उसका एडवांटेज हमारी NA 249 को हुआ है। और दूसरी वजह यह है कि हमारा ग्रास रूट का जो पॉलिटिकल वर्कर था उसने फ़ाइट की है, तो उसकी तो फिर आपको पता है एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि वो आप ही की क्लास से आया होता है, वो अपर क्लास से नहीं आया होता, वो तश्तरी के ज़रिए नहीं आया होता, और वो पेड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की, और ना ही वो ATM मशीन्स था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ऐसा जब पॉलिटिकल वर्कर जीतता है तो यकीनन पार्टी के लोग भी और पार्टी से हटकर पाकिस्तान के लोग भी उसको इंजॉय भी कर रहे होते हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं कि चलें जी, कोई शख्स तो है जो असम्बली में जा रहा है और वो हमारे हक की बात करे। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे पूछूंगी कि बड़ा शोर सुनने को आ रहा है, धांधली धांधली, ये क्या है सिलसिला? इस पे थोड़ी सी आप बात करेंगे आज? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जी जी, ज़रूर। अच्छा, ये धांधली का तो सिलसिला हमेशा से जब तक से इलेक्शन होते आ रहे हैं, मतलब इस बार भी हुआ है? देखें, हमारा मुल्क जो है ना वो बेसिकली कुछ चीज़ों पे चलता है, कुछ बुनियादी असूल हैं इसके चलने के। इसमें जो है जब तक धांधली ना हो इलेक्शन में तो इलेक्शन नहीं होता।
कुछ ऐसे मतलब असूल हर बार हर जगह हर देखें होता इसमें है। मैं इसमें ये कहता हूँ कोई कि एक बार जो भी ऐसी मैं नहीं थी। देखें इसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हारने वाली हर पार्टी को जो है ये धांधली लगती है और जीतने वाली हर पार्टी को जो ये मेरिट पे इलेक्शन लगता है। ठीक ये हमारे मुल्क का ये तरीका पर कार इसमें सच्चाई क्या है वो देखिए आज इसमें बयान कीजिएगा। सच्चाई की बात ये है कि जो सबूत मिलते हैं हमें, जिस चीज़ों से हमें नज़र आता है वो सच्चाई है। कि वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे मैंने देखी तस्वीर वायरल होते हुए सईद गनी साहब की, जिस पे देखा गया कि वो बाकायदा खुद मौजूद हैं और एक बैग दिखाया गया, बैग पड़ा हुआ है। इस तरह के शुबूआत हैं और उस तरह एक रेंजर्स हाँ बिल्कुल ऐसा ही एक रेंजर्स वाले उसने एहलकार ने वीडियो भी बनाई और पकड़ा गया। वो बता रहे थे कि हमें दिए गए 2,500-3 हज़ार रुपये दिए गए खर्चे के। एक वो भी वीडियो वायरल हुई ना कि वोट के लिए हमें पैसे दिए गए ताकि हम वोट डालें। तो इस तरह की बहुत सारी शक्ल हैं जिसमें ये चीज़ें जो है चैलेंज होती हैं और इसमें पता चलता है कि हमने ये इलेक्शन जो लड़ा है इसमें कहाँ तक किस तरीके से सदाकत से काम हुआ है, कहाँ तक वोटरों को ख़रीदा गया है, कहाँ तक जो है अमले को ख़रीदा गया और क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं और उसमें जो है ये एक नज़रिया या एक आप समझ लेंगे आपका एक व्यू बनता है कि ये इलेक्शन कैसे मतलब आपके पास प्रूफ है? प्रूफ हैं। शुरू हमारे कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया गया। लास्ट टाइम पे सब अंदर बैठे हुए थे। तकरीबन 3-4 घंटे हमारा जो है अमजद आफरीदी वो वहाँ का लोकल कैंडिडेट था, एक बेहतरीन खान साहब का खिलाड़ी था, उसको जो है बाहर गेट पे रोक दिया गया। बड़ी मुश्किल से जो है फिर इजाज़त दी गई। कुछ वक्त पे जो है इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट रोक दिया गया। अच्छा इतने से पोलिंग स्टेशन हैं, गिनती के लोग हैं, पोलिंग बूथ करीब हैं, इलेक्शन का रिजल्ट क्यों नहीं वक्त पे आ जाता है, इनको रोका क्यों जाता है? ये एक चीज़ है ना जो डाउट पैदा करती हैं। ये चीज़ें नज़र आई हैं जिस पे हम बोलते हैं कि इस पे फेयर नहीं हुआ है इलेक्शन, इसको फेयर करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मिफ्ता इस्माइल और पीटीआई की हार और पीपी की जीत की वजह बताएं जी। देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है, वो क्लियर ये है कि यहाँ जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनमें वाज़ेह फ़र्क जो था ना वो बुनियादी फ़र्क जिससे कहें वो ये था कि एक सरमायादार के ख़िलाफ़ जो है ना एक आम पॉलिटिकल वर्कर जो है ना एक ग्रास रूट का शख्स इलेक्शन लड़ने को है और आवाम ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि हम सरमायादार लोगों की तरफ बहुत देख चुके हैं, क्योंकि बावड़ा साहब भी सरमायादार थे जिन्होंने अपनी शोबदेबाजियाँ दिखाई कि वहाँ एक घर लिया और कहा कि मैं इसी घर में रहूँगा, ठीक है, इसी घर में रहूँगा और कचरा कुंडियों पे बैठ रहे हैं, मैं ये चीज़ नहीं देखूँगा। तो वहाँ पे वो मौसूफ जो है ना इन 2.5-3 साल में शायद एक ही चक्कर उनका लगा था 6 महीने में। अच्छा। और उस पर भी आवाम ने उनको हल्के से भगाया था। देखिए अगर सही मानों में देखा जाए तो एक आम पॉलिटिकल वर्कर ने एक सरमायादार को हराया और वही आवाम ने उनको मुंतखब किया अपने जैसे शख्स को। उन्हें पता है कि यह हम में आकर बैठ सकता है, जो है ना फैसल वाउडा की तरह शब्दबाजियाँ नहीं करेगा कि मैं यहाँ घर बना लूँगा, मैं कचरा कुंडी पे बैठ जाऊँगा। तो मुफ्ता भी तो वही सरमायादार शख्स था ना। तो मैं समझती हूँ कि एक यहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम की शिकस्त हुई है। एक बार फिर से लीजिएगा ना। मुफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो एक सरमायादार शख्स थे और मैं कहती हूँ एक सरमायादार शख्स की जो है ना वहाँ पे फाइट थी, ठीक है, और असल में सरमायादाराना जो निज़ाम है उसकी शिकस्त। हाँ। मैं सिर्फ ये कहूँगी, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जिस तरह एक चीज़ ये कि साकिब कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली हुई है, मतलब तो हम आपको आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरी जितनी सुनने वाले व्यूअर्स हैं उन सब से कहती हूँ, स्पेशल अपने भाई से या जितनी दीगर और जमातें थी उन सब से कहती हूँ, आइए मैदान में, खुला मैदान है, आप तमाम सबूत के साथ जिस तरह चाहें आप तहकीकात करवाएं, हम हाजिर हैं, हमें कोई शक नहीं है। हमें ये उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वोट इंशाल्लाह हमारे बढ़ तो सकते हैं, कम नहीं होंगे, इसलिए कि हमें कोई डर। और दूसरा देखिए कुछ दोस्तों ने ये कहा कि वहाँ फायरिंग हुई, जिस तरह ये मेरा भाई कह रहा है कि जी वहाँ कैंडिडेट को जाने नहीं दिया गया। वहाँ पे मैं सुबह 7 बजे से मौजूद थी, ठीक है, सुबह 7 बजे से मौजूद थी। मैंने तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ विज़िट भी किया और बाकायदा एक पे तो जम के बैठी रही वहाँ पे। यकीन जाने मैं कहती हूँ वहाँ से मैंने पहला इलेक्शन देखा। मैं कोई इसको वो नहीं कर रही कि जी हम जीते तो मैं उसके लिए बहुत तारीफों को पुल बांध रही हूँ, नहीं। पहला इलेक्शन देखा, मैं 88 से इसको फेस करती हुई आ रही हूँ इलेक्शंस को। पहला इलेक्शन मैंने ऐसा देखा कि जो बहुत एक पत्ता भी नहीं हिला, और इवन पत्ता तो छोड़ें, एक कैंडिडेट का अगर फर्ज करें पीटीआई या पीपल्स पार्टी की खातून बैठी हुई है
तो प्रोग्राम में भी नोक झोंक हो जाती है, वहाँ ऐसी नोक झोंक भी हुई हो तो इसके जवाबदार हम हैं। ठीक है जी, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये वहाँ मौजूद थी, बल्कि एक जगह पे तो बिल्कुल ये बैठी हुई थी, इतना भी नहीं हुआ कि आपस में भी हल्की सी भी कोई इस तरह की बात। कायम खानी जो मोहल्ला है, कायम खानी मोहल्ला के अंदर जो है ना थोड़ा सा मतलब क्लैश टाइप का था कि जी खुदा ना खास्ता बिलीव मी कि वहाँ किसी ने एक दूसरे को ये भी नहीं कहा कि बाकायदा गाड़ियाँ जा रही हैं उनके ऊपर हुटिंग तक एक दूसरों के कारकुनों ने नहीं की। ये मैं नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी ने, तमाम लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से, तमाम पॉलिटिकल जो पर्सन्स थे या उनके लोग थे, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अच्छा ठीक है जी, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं भी उस इलेक्शन डे वाले दिन वहाँ मौजूद था। मेरा दोस्त, मेरा भाई अमजद आफरीदी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था, और जितनी उसने मेहनत की, जितनी उसने कैंपेन चलाई, रिजल्ट देखें अल्लाह ताला के हाथ में होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये आ जाए कि मैडम कहती हैं कि कोई वहाँ पे कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट तमाम पार्टीज़ को जाता है, इसमें पीटीआई भी। बिल्कुल देखें, ये चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव वे हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, और सीखने से हम सबको सीखना चाहिए ना। देखिए, आवाम जो है ना, जब वर्कर निकलता है ना ग्रास रूट पे, वो जज्बाती भी होता है, उसको संभालना भी हमने होता है, और वो कुछ जो है सारी चीज़ें उसमें पोटेंशियल होता है, उसमें लड़ने के लिए भी बैठे होते हैं। तो ये हमारी आलात क़यादत की बेहतरीन कारकर्दगी है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखा गया है। जहाँ देखें, मैंने तो उसकी बात ही नहीं की ना, मैंने की कि रिज़ल्ट चोरी की बात ना, तो उसको रिज़ल्ट को रोका गया, रिजल्ट रोक के अनाउंस किया गया। क्या वजूहात थी जो इतनी देर रोका गया? कोई पूरी पाकिस्तान में तो नहीं हो रहे थे इलेक्शन ना कि रिकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ये करना, सीधे सीधे रिजल्ट आ रहे थे, आप अनाउंस करते रहते। अचानक से रोकने के बाद जब अनाउंस किया जाता है, एकदम से उसकी कंडीशन चेंज हो रही होती है, उसका जो रिजल्ट चेंज होने की तरफ जाता है, तो मैं नहीं, देखने वाले तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर ये बात उठाएंगे कि ये कोई वजह है। उसके बाद कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे हमें शक डबल हो जाता है, जिसके बिहाफ पे हम बोलते हैं कि नहीं। देखें, बात ये है ना कि सबूत मिलते हैं तो शक होता है ना। आपको जब एक सबूत मिल जाएंगे कि ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई बॉस, वहाँ पे वीडियो एक वायरल हुई, वीडियो में ये दिखाया गया कि वो बंदा पैसे लेके आ रहा है और पैसे लेके वोट देने जा रहा है। अच्छा। ऐसी भी वीडियो वायरल हुई जिसमें काफ़ी लोग देखे गए, वो आते हैं और रिजल्ट चेंज हो जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं, हमारे कैंडिडेट को 4 घंटे 3 घंटे बाहर रखा गया, उसे नहीं जाने दिया गया, जबकि दूसरे लोग पहुंचे हुए थे। क्या वजूहत थी? और उस टाइम रिजल्ट भी रोका गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं। इस चीज़ को हमने कवर करना है, इसके ऊपर बिल्कुल हम अदालत में भी जाएंगे, जो उनसे हमें दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इंसाफ पे बिलीव करती है, जो मेरिट पे बिलीव करती है। हमारे पास भी बहुत सरमायादार लोग मौजूद थे, सारी चीज़ें थी। हमने जब देखा लास्ट टाइम फैसल वाडा को हमने टिकट दिया, उसके बाद हमने देखा कि ग्राउंड लेवल बंदा होना चाहिए। हमने वहाँ का लोकल कैंडिडेट उठाया, लोकल कैंडिडेट को हमने मजबूत किया और उसने काम किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ 30-40 सालों से वो वहाँ रहता है, और उसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, कोई ऐसा फ़र्द नहीं है। वो लोकल ग्रास रूट का वर्कर था हमारे डिस्ट्रिक्ट में सदर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खान साहब का नज़रियाती फ़र्द है। वो जाहिर बात है, जैसे लोग आएंगे फिर लोग भी उसको उसी तरह से हमने उसको टैकल किया। हम पूरी कराची के जैसे वर्कर आते हैं तो हम गए, हमें खुशी इस बात की थी कि हमारा वर्कर एक इलेक्शन लड़ रहा है। तो इन चीज़ों से सीखने को मिलता है हमें। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात रही कि पीपल्स पार्टी जीती, देखें 6-7वें नंबर तक इनका कोई गिरास नहीं था। हमारी एक नहीं थी ना, जब बहस चल रही थी, कहीं मुस्तफ़ा कमाल का नाम आ रहा होता था, कहीं मिफ्ता इस्माइल का आ रहा होता, कहीं PTI का आ रहा होता था। इस तरह की एक सर्किल बना हुआ था जो चल रहा था, कहीं TLP का आ रहा होता था। देखें, जो हकीकत है ना, उसके बाद एकदम से पीपल्स पार्टी बाजी रह गई। तो ये हम नहीं, ये सब शौक हुए हमें ये चीज़ें देखनी है। देखें, ग्राउंड पे जब वर्किंग कर रहा होता है ना बंदा, उसे सब नज़र आ रहा होता है कौन किस पोजीशन पे जा रहा है। मुझे नज़र आ रहा था हमारे से किसका मुकाबला है, हम क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल पोलाइट था, कोई हमें अंदाज़ा नहीं था इस तरह से जो है अचानक से ये निज़ाम चेंज होगा और जो है ना कोई छड़ी घूमेगी और जो है ना पीपल्स पार्टी जो है ये बाजी ले जाएगी। तो ये छड़ी ऐसे ही नहीं घूमी, इसको घुमाया गया है। इस छड़ी को जो घुमाने वाले थे उनको देखना है हमने, किसने छड़ी घुमाई है, ये रिजल्ट कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, ये छड़ी कैसे घूमी है या घुमाई गई है, इस पे हम इस तरफ भी आएंगे। पर कब आएंगे जी? ब्रेक का टाइम, जब ब्रेक आ जाए तो ब्रेक लेनी पड़ती है, तो जवाब मैं पूरा लेना चाहूंगी, इसलिए मैंने कहा मैं ब्रेक के बाद इस तरफ आऊंगी। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारा शो इसलिए मैंने कहा मेरा शो नहीं है, ये आप सबका शो है। जो मेरे गेस्ट आते हैं मेरे शो में उनका भी शो है, तभी ये शो बेहतरीन होता है जब आप लोग सब मेरे साथ होते हैं। मैं अकेली होंगी तो ये शो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो आप सबके साथ मेरा शो है, तो आप सबने मेरे साथ ही रहना है, इसी तरह मेरे शो को पसंद करते रहना और देखते रहना। अच्छा जी, मैं मुसरत नियाजी साहिबा के पास आती हूँ। ये छड़ी वाली कुछ बातें हो रही थी कि छड़ी खुद ही घूम गई या घुमा दी गई। आवाम की छड़ी थी जो 249 में घूमी है। और दूसरी बात बताऊं कि ये वो छड़ी नहीं थी जो 2018 में सिलेक्टर्स की छड़ी थी, वो छड़ी नहीं थी, नाहलों की छड़ी नहीं थी। ये छड़ी अवाम की छड़ी थी जिन्होंने सही मायनों में उस कैंडिडेट को मुंतखब किया जिसे पता था कि अवामी है और अवाम के अंदर रहकर वो इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं कि 3-3 साल का जो आपकी ATM मशीन जिसको आपने टिकट दिया था और जो वहाँ से सिलेक्ट हुए तो वो आना ही गवारा नहीं करते थे, क्योंकि इससे पहले तो उन्हें वहाँ बदबूदार इलाका नहीं लगता था या वो लोग जाहिल नहीं लगते थे। सिलेक्ट होने के बाद जो है ना वो जाहिल भी लगने लगे, और क्योंकि इनकी अपनी ये खातून गई तो जब अवाम देखिए अवाम क्वेश्चन करेगी बिल्कुल। आप एंकर हो, जब आप मुझ पे गलतियां नजर आएंगी, साकिब में आएंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आएंगी, आपका राइट है क्वेश्चन करना। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन अरेज हुए तो वो घबरा के कहने लगी कि नहीं जी ये तो जाहिल है। हाँ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ये मौजूद है अगर आप कहें तो। और दूसरी बात साकिब ने कहा कि जी वो पैसे 2,500-3,000 हज़ार रुपये दिए गए और एक ऐसा बैग पड़ा हुआ था जिसमें सईद गनी साहब के पास था। एक सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ सईद भाई उस इलाके में इलेक्शन वाले दिन मौजूद नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल मौजूद नहीं थे, इलेक्शन वाले दिन मौजूद नहीं थे, जबकि वो कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको होना चाहिए था। लेकिन कि इस तरह के कोई एलिगेशंस ना आए, वो इलेक्शन वाले दिन मौजूद ही नहीं थे। पता नहीं इन्हें बैग कहाँ से नजर आया। वैसे भी मेरे PTI वाले दोस्त जो है ना इन चीज़ों के एक्सपर्ट है। नहीं हो सकता ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां से आए हो तो बैग नहीं कोई ट्रैवलिंग नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची में मौजूद थे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पैसों का तो पैसों का जहां तक ताल्लुक है, मेरा जो कैंडिडेट, मेरी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो तो था ही बेचारा आम पॉलिटिकल वर्कर था, उसके पास सरमायादार बंदा नहीं था, ठीक है ना, उसके पास तो नहीं थे। ये वो वाला सिस्टम शायद इन्हें याद हो कि फैसल वाउडा ने पैसे दिए हो या कुछ हो तो उनके जहन में वही क्वेश्चन हो जो हमारा कैंडिडेट था उसके पास तो ऐसे कोई पैसे नहीं थे। पढ़ा लिखा शख्स है, प्रोफेसर है, PhD शख्स है, वो वेल क्वालिफाइड है, उसका तो नजरिया ये हो ही नहीं सकता ना। और जो शख्स प्रोफेसर है, जो टीच कर रहा होता है, वो आने वाले अपने स्टूडेंट्स को और अपने लोगों को क्या ये सबक देगा कि पैसों से कुछ खरीदा जाए? अगर पैसों से खरीद होती। और दूसरी बात इन्होंने कही कि छठे नंबर पे आने वाली पार्टी जो है ना पहले नंबर पे कैसे आ गई, तो ये गलत फहमी है। इससे पहले भी इस हल्के से कादिर पटेल साहब जीत चुके हैं पीपल्स पार्टी के, और छठे नंबर 5वें नंबर भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी जो कि आप जब अपना जवाब खत्म करेंगी तो इस पे जरूर बात करें। वहाँ इतने मसाइल हैं, जब कादिर पटेल साहब जीते तो क्या काम वहाँ पे हुआ? पानी की लाइनें वो नहीं है, रोड वहाँ पे खराब है। अब ये 3 साल के अरसे में तो ये चीजें नहीं होंगी, वहाँ तो मौजूद ही नहीं। मैं इस बात पे भी आ जाती हूँ। देखिए बात दरअसल ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने कादिर पटेल का जिक्र किया या किसी भी पोलिटिकल पार्टी का जिक्र किया, वहाँ पे जब कादिर पटेल थे, आप इस चीज़ को तस्लीम करें या ना करें, ये ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ पे जितनी सड़कें और जो उस वक्त था अपना औरंगी टाउन का और ये इलाका जो था 249 का, उस वक्त के हालात में और जितना टाइम पीरियड में कादिर पटेल रहे, उस वक्त में देखें सड़कें बिछाई गई, बाकायदा तौर पे वहाँ गैस नहीं थी मौजूद, उनको गैस प्रोवाइड की गई वहाँ पे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे, कॉलेज बना, अपना गवर्नमेंट स्कूल्स बने। ये अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बिल्कुल एंकर है और वसी एक्सपीरियंस आप लोग रखते हैं, आप निकाल लीजिए अगर ये बात मैं गलत कह रही हूँ तो मैं उसकी जवाबदेह हूँ और मैं झूठी कहलाऊंगी रोज़े के साथ, ठीक है। दूसरी बात रही कि इन्होंने कहा क्या, मुझे एक बात बता दें, आपने कहा 3 साल में डिलीवर नहीं हो सकता, 2 साल में डिलीवर नहीं हो सकता। जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त तो फैसल वाउडा साहब अपने जेब से निकाल के गटर लाइनें बनवा रहे हैं, लाइन उसको दे रहे हैं, ठीक है, या जिस गली में जा रहे हैं, अच्छा ये पानी की ये गंदगी है, लाएं ऑर्डर लाएं, अपने सेक्रेटरी साहब को लिखवाएं, ये फौरन सुबह दे रहे हैं, शाम को चेंज हो रहा है। खुद ब्रश लेकर गवर्नमेंट
स्कूल था वो नहीं चल रहा था, या डिस्पेंसरी थी पुरानी, सॉरी स्कूल नहीं डिस्पेंसरी थी, उस डिस्पेंसरी को वो शोबदेबाज इंसान खुद भी कलर कर रहा हो, जिसने कभी शायद हाथ में ब्रश देखा ही ना होगा, ब्रश होता है क्या, आप शब्दबाजी में उसको कलर कर रहे हैं, कलर करने के बाद जब उसको आपने कलर कर लिया तो उसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं कि मैं अभी इलेक्ट नहीं हुआ हूँ, इलेक्ट हो जाऊंगा तो आवाम के लिए क्या करूंगा। देखिए ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी में एनी आपको बता रही हूँ कि मैं नुमाइंदगी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअल में आवाज़ है आवाम की। तो मैं आवाम के लिए कहूँगी अगर ये मेरा कैंडिडेट 6 नंबर पे था तो आप लोगों की नाअहली की वजह से हम पहले नंबर पे आए। अगर थोड़ा सा भी काम आपने कर लिया होता, थोड़ा सा भी, चले आप स्टार्ट ही कर लेते, सरमायादार शख्स था तो एक चीज़ का स्टार्ट कर लेता, खान साहब से कहता कि मैंने ये वादे किए, कंटेनर वालों वादों को छोड़ दें, इस थोड़ा सा रियलिटी पे आ जाएं, एक वहाँ खड़े के लोगों के साथ खड़े होकर कह देता मैं इस टाइम पीरियड में कर सकूंगा, ये कर लूँगा। आप तो गए नहीं वहाँ पे। दूसरी बात आपने कही कि मुफ्ता साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब की, मिफ्ता इस्माइल साहब का इशू ये था। अच्छा, मिफ्ता साहब का नाम आप बहुत अच्छा लेती हैं, मैं फौरन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो असल में देखिए मैं उस पे माजरत खाऊं कि मिफ्ता और ये मुफ्ता में है, बहरहाल हम उस पर नहीं जाना चाह रहे। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना फेडरल मिनिस्टर थे, उनका वजीर आजम था, वहाँ से वो इलेक्शन पहले भी लड़े ना, तो अभी भी आप देखें कि उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा उन्होंने एक, मैं जब बड़ा मुझे हंसी आई कि जब मैं बैठी हुई थी कैंप में तो एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, एक तो था वोट को इज्जत दो, और उससे ऊपर जो था ना पानी को वोट दो, पानी को वोट दो। ये बड़ी बेशर्मी वाली बात होती है, बड़ी ढिठाई वाली बात होती है, और बड़ी शेमफुल बात है कि आपका वजीर आजम भी था और आपको अच्छे वोट वहां से हमेशा मिलते रहे, नहीं उन्हें हमेशा अच्छे वोट मिलते रहे, तो फिर पानी को वोट दो, ये चीज समझ में नहीं आई। तो फिर अवाम ने बता दिया पानी को वोट ना दो, अवामी नुमाइंदे को वोट दो, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ बेहतरी आएगी। अगर हम इन 2-3 साल में 2-1 साल में डिलीवर नहीं कर सके मेरा कैंडिडेट, क्योंकि मेरा इसलिए कह रही हूँ कि मेरा भाई है, मेरे साथ वर्क करने वाला शख्स है, कादिर भाई ने अगर वहाँ पर डिलीवर नहीं किया तो यकीनन फिर हम पहले से छठे और छठे से 7वें पर जा सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन इंतकाम जो लेती है वो आवाम लेती है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा मैडम की बात पे कि जब पानी को इज्जत दो उन्होंने नारा लगाया, उनका वजीर आजम भी रहा, नहीं पानी को जो है ना पानी दो, वो जो नारा बता रहा है पानी को वोट दो, तो यही सेम क्वेश्चन मेरा पीपल्स पार्टी से भी है ना कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम भी रहा और उसके बाद पटेल साहब वहाँ पे एमएनए भी रहे, तो जब पानी क्यों नहीं आया? अच्छा अब मेरी देखें मैडम अभी आपकी बात हो रही थी ना, आप सुना करें, मैंने बहुत तसल्ली से सुनी, आपने बहुत बातें की हैं ना, आप भी तसल्ली से सुना। अच्छा, जब पानी को इज्जत वोट दो की बात आई तो यही नारा सेम पीपल्स पार्टी के लिए भी मौजूद है, और ये है हकीकत। वहाँ पे पानी अगर बल्दिया में मौजूद नहीं है ना, पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 40 सालों से सिंध में हुकूमत कर रही है, तो उसने क्यों नहीं पहुँचाया वहाँ पानी? यहाँ पे पानी का ये 2 साल में जो है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का ही सारा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बल्दिया की तारीख में इतना काम हुआ है जितना आज तक नहीं हुआ। आप वहाँ के जाके रोड्स का सर्वे करें, आप एक सर्वे टीम बिठाएं। मैडम बात सुन लीजिए, बस आपकी गाड़ी तो चेंज कराएं, गाड़ी का गाड़ी सही है। सिर्फ जारी बात हमारी गाड़ी सही कैसे हो सकती है? हम आवामी लोग आप ठीक नहीं, आपकी गाड़ी कैसे ठीक होगी? उस तरह की चीजें नहीं होती जो तशरीह होती है। जब पानी वहाँ के रोड्स आपने इतना काम करवाया होता तो आपका बंदा, आपका वही फैसल बावड़ा जो है ना, वही फैसल बावड़ा जाता और आवाम से कहता मैंने आपको डिलीवर करवाया। कादिर पटेल ने बहुत काम कराया, जब भी उन्हें 600 उस टाइम 6000 वोट पड़े थे कादिर पटेल को, और हमें 35,000 वोट पड़े, ये 10% पे भी नहीं थे यार। इनका बात ये है कि ये इलेक्शन खरीदने वाली पार्टी है, ये इलेक्शन आज तक खरीदते आई है, खरीदारी का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है आज तक। हाँ, खान साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया खान साहब को, ये जो है ना आज तक ये इलेक्शन खरीदते रहे। इनके साथ ये मसला है 10%। ये वो लोग हैं जो तिजारत बनाया हुआ है, इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है सियासत को, ये वोट भी खरीदते हैं, ये इलेक्शन भी खरीदते हैं। मैडम आप बात सुन लें, आप फैसल बावड़ा क्या कर दिया फैसल बावड़ा ने? आप ये बताएं आपके कादिर पटेल ने क्या किया? आप बात करते हैं कादिर पटेल, जब भी तो 6000 वोट पड़े थे,
इनको ये वही पढ़ देना जिसको 6000 वोट पड़े थे, आज इसको 13000 कैसे पड़ गए? उस टाइम टर्नओवर था 35%, 16,700 कुछ पड़े वोट्स। उस टाइम टर्नओवर था 35-40% ना, इनके कैंडिडेट को नो पड़ते 6000 वोट। 27% था, 27% अच्छा इनके कैंडिडेट को पड़ते उस टाइम 6000 वोट। आज टर्नओवर पे हम जाते हैं 15-18% पे, और इनके कैंडिडेट को 16,000 पड़ते हैं बकौल इनके। ये क्या जादू हो रहा है जी मैडम? ये इलेक्शन खरीदे जा रहे हैं, आवाम का जादू। पहले भी यही आवाम यहाँ रहती थी, अभी भी वही रहती है, पहले भी यही रहती थी। सरकार ने किया क्या? ये वो लोग हैं जो इलेक्शन खरीदने पे, आप लास्ट टाइम देख लेना, आप सेनेट के जो इलेक्शन थे खरीदे जा रहे थे, वायरल हुई वीडियो, चीजें देखी गई। पीपल्स पार्टी वाले तो आपके लोग, हमारे तो नहीं बिकेगा। खरीदने वाले क्यों हैं? खरीदने वालों को जो है ये शर्म नहीं आती। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इस सियासत को गंदा कर रहे हैं। खान साहब ने खुद कहा कि बिकाऊ माल है हमारे लोग। आप लोगों का काम ही ये है कि आप लोगों ने सियासत को तबाह कर दिया है। आप लोग लोगों को ऑफर देते हैं। अच्छा बात ये खरीद नहीं सके ना, अच्छा इन्होंने नहीं खरीद सके, जीत जाते अगर खरीद लेते। हमारे लोगों ने इनका चेहरा बेनकाब किया, इससे पहले भी ये खरीद चुके हैं, किसी ने चेहरा बेनकाब नहीं किया। हमारे लोग थे, हमारे लीडर थे, उन्होंने इनको बेनकाब किया, इन्होंने उनको खरीदने की कोशिश की, इनकी वीडियो वायरल हुई। अच्छा ये बताइएगा, कह रहे सुबह से शोर था कि जो है ना हमारे धांधली हो गई, धांधली हो गई। इलेक्शन क्यों रोका गया? रिजल्ट रोका गया। रिजल्ट आते आते अचानक ब्रेक लगती है, रिजल्ट रोका जाता है, उसके बाद छठे नंबर की पार्टी एकदम से पहले नंबर पे आ जाती है। वहां पे अगर नून लीग जीत रही होती ना, मुझे नजर आता है खुशी होती है। देखिए खुशी नहीं होती, एक कंपटीटर था ना, कंपटीटर ही नहीं है भाई। छठे पहली क्लास का बंदा डायरेक्ट मैट्रिक में एडमिशन करा दिया, ये कंपटीटर थे। बड़ी अच्छी बात। अच्छा इनकी बातें ये हैं, हमें नजर आता था वो कंपटीटर हैं, टेएलपी मेहनत कर रही थी, वो कंपटीटर है। ये पीपल्स पार्टी कहां से उग गई? ये सारा इनका वही तरीका कार रहा है इलेक्शन खरीदने का, वोटर खरीदने का। आम लोगों को 1000-2000 पकड़ा के, उन लोगों को क्या पता इन्होंने मुस्तकबिल तारीख करना है, इनका काम ही मुस्तकबिल तारीख करना है, लोगों को वक्ती तौर पर खुशी देनी। खान साहब इस निजाम के खिलाफ है, ये जो इन्होंने निजाम बनाया हुआ ना, लोगों को खरीदो फरोख्त लगाई भी है, वोटरों को झांसे में लाते हैं, वोटरों को खरीदते हैं। ये सारा पीपल्स पार्टी ने हमारी सियासत तबाह की हुई है, इसकी तारीख कर दी है। हमारे मुल्क में तब्दीली चेंज जब आएगा जब पीपल्स पार्टी का सिरे से खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो। पीपल्स पार्टी तबाह करने आई है इस मुल्क को, ये किसी एजेंडे पे काम कर रही है। इन्होंने सिर्फ ये काम करना है, इन्होंने ये काम करना है जो इनका फर्द पिछले इलेक्शन में 6-7 हज़ार वोट लेता है, और वो कोई 7वें-8वें नंबर पे होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज अचानक से वो जो है पहले नंबर पे आ जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना आवाम भी देख रही है, आवाम अंधी नहीं है, आवाम को सब पता है इन लोगों ने क्या किया, इनके काले करतूत सबके सामने है। ये जो कमीशन कमाते हैं ना, ये जो बजट लग रहा होता है हमारे कराची की और सिंध की सड़कों पे, पूरे सिंध की हालत सबने देखी है। पीपल्स पार्टी ने हमारे पूरे सिंध को जो है ना दीमक की तरह खा लिया है, ये सब जानते हैं। इनके पास जितने मिनिस्टर हैं, इनके पास जितने MPs हैं, जितने MNS, उनका सबसे पहला ये तरीका कार है कि हमने समेटना कैसे, इस मुल्क से पैसे कैसे निकालना है, जैसे इन्होंने मुल्क को कैसे खाना है, इन्होंने इदारों को कैसे करना है। DC AC कमिश्नर सब इनके लगे हुए। सिंध गवर्नमेंट है ना, हमारे तो नहीं लगा देंगे। नहीं हमें क्यों लगाए? आप मेरिट पे लगाए, हमारे लगाए ना आपने लगाया, मेरिट पे लोगों को लेके आए। आपके पास मेरिट ही नहीं है, आप मेरिट पे ही नहीं, आपके पास मेरिट ही नहीं, आप कैसे लेके आएंगे मेरिट पे लोगों को? स्पीच नहीं खत्म हुई, आपकी बातों के जवाब आप अपनी बात को भी बेनकाब करें ना। आपने कुछ नहीं किया, कादिर पटेल ने भी यहाँ पे जीता था, कुछ नहीं किया। आवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया। हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, इनका यही अब आपने बना लिया, खत्म। मैं बोलूं, बना लिया, बोलो। देखिए एक चीज बताऊं, साकिब ने बहुत अच्छी स्पीच की, नो डाउट पढ़ा लिखा शख्स है, पढ़ा लिखा बच्चा है, उसने अच्छी स्पीच कर ली। लेकिन मसला ये है कि एक तो बड़ी शेमफुल बात है, मुझसे बहुत छोटा है, मैं इसको हिदायत कर सकती हूँ, लेकिन PTI हिदायत के काबिल ही नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि अपने लीडर को देखकर ही हिदायत पकड़ती है, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे ये हूँ, ठीक है। मसला ये है कि हिदायत सबसे बड़ी बात, जिस हल्के ने आपको वोट दिए, आप उनको बिकाऊ माल कह रहे हैं, बिकाऊ माल उस जुमरे में कह रहे हैं कि आप फरमा रहे हैं साकिब साहब कि उन्होंने 1000-1000 2-2000 वोट लेकर, इसका मतलब अपने ज़मीर का, मैंने कहा झांसे में लिया लोगों अच्छा देखें, नहीं लोगों को बेवकूफ बनाया। देखें बात सुने साकिब मेरी बात आप देखें, आप मेरे देखिए गलत, देखिए नहीं बात पूरी होने दे, फिर आप बात देखिए लोगों को नहीं देखिए नहीं देखिए, हमारा वहाँ का एक फर्द आपने देखे साकिब, वो लोग हैं बल्दिया के लोग जो अपने फैसले खुद करते हैं। अच्छा बात ये है, अच्छा देखिए साकिब आप प्लीज, अब देखें अल्फाज में अपने वापस नहीं ले सकती हूँ, ये मौजूद है, कैमरा मौजूद है,
एंकर मौजूद है, अपने ये सारे देखने वाले मौजूद है, आपने कहा कि 1,000-2,000 रुपए देकर, यानी ये लफ्ज नहीं कहा इन्होंने, बिल्कुल इन्होंने ये हुआ है तो कहूंगा, जो चीज नजर आ रही है वो नहीं कहेंगे मैडम, ये हुआ है। चलें इनकी बात मुकम्मल होने दे, फिर आपकी तरफ में आते हैं। कोई आंखें नहीं फेर सकता, जो हुआ है मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। अभी लोगों बोल को के तुम झूठ बेवकूफ बोल रहे बनाया हो, जाता है, अभी तुम बोल लोगों के को झूठ जो बोल रहे वक्ती हो, तौर पे आप जो है ना अभी सुनहरे आप बाल ये दिखाते लफ्ज हैं बोल और के, लोगों को जो है ना अभी झांसा बोल दिया के जाता है, बोलें और उसके बाद बोलें जो है ना एक ये लोग ये मिनट, काम एक करते मिनट, हैं। उसके यहाँ से अभी मैं देख लेंगे ना आगे 2 साल मैं भी यहाँ से जवाब ले लूं, वही फिर मैं आपकी कैंडिडेट तरफ था, आती हूँ। ये वही कैंडिडेट है जो इससे पहले 2018 में था। मैं बार बार इस चीज को जो लाता आप हूँ, ये रोते वहाँ रहे, कब रोते था, रहे, ये वो रोते कहाँ रहे, था, रोते वहाँ रहे, पे रोते रहे। जब एक बंदे को बढ़ रहे 30,000 35,000 वोट, यहाँ पे 6-7 हजार पे बढ़े हुए वो थे। कर ये करके कैंडिडेट थे ना, 3 साल में इनके पास कौन सा ऐसा बदलाव आ गया, इन्होंने क्या लोगों के बदलाव कानों में बताती कह हूँ, दिया ना, बताती हूँ, लेकिन इन्होंने इन्होंने कुछ भी नहीं चूचू कहा, बंद इनका करे। कोई हो काम ही सकता है नहीं था। पीपल्स पार्टी पे भरोसा है बहुत नहीं ज्यादा। बहुत पहले नहीं था भरोसा 2018 में। नहीं, हो सकता है चेंज के बाद पता चला। अच्छा जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ जरूर आती हूँ, मैं आपकी तरफ देखिए जरूर मेरी बात आती हूँ। सुने, मसला ये है कि अभी इन्होंने कहा कि मैंने ये लफ्ज नहीं कहा, यानी आप इस चीज की विटनेस हो कि साकिब ने ये लफ्ज कहा कि 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए या हजार रुपए मैं भी कह रहा हूँ मैडम, ये यार प्लीज आप मत बोले, ये कौन सा तरीका है आपका? आप ये बात नहीं, ये कौन सा तरीका? जब आपने बोला है, आपने नहीं बोला ये, मैं कह रहा हूँ बोला, फिर आप बोल सुनो, बोल आप फिर उसको सुनो घुमा ना। रही अच्छा, है। इनकी घुमा क्या क्या है? बोला, हाँ। मैंने कहा लोगों को नहीं, जहाँ आप से सुनो, मिल गया। सुनो, अगर ये गलत बात है, नहीं गलत नहीं गलत है, जब आपने कह दिया तो फिर उसको सुनो, जी, बिल्कुल ये कौन सी सुनेंगे। बात है? नहीं, कहा- नहीं तो फिर आप सुनो ना, हम ये जवाब कौन ले सा लेते तरीका हैं, मैं है? आपकी तरफ जब आ आप रही हूँ, सुनो मैं तो आपकी- फिर- हाइपर नहीं, स्ट्रेस हाइपर हो रही है शायद, हाइपर की बात बेनकाब की हो बात गए गलत ना, है, कुछ गलत है। चीजें बेनकाब ये होती है ना, कौन सी लोगों को बात है? तकलीफ क्या होती है है आपकी? कि हाँ, बेनकाब दूसरे की चीजें बात हमें नहीं क्यों सुनेंगे। किया जा रहा है। हाँ, मैं आपका भी जवाब मैं बिल्कुल गलत। अच्छा ये मैं बता आपकी आऊंगी, मैं यहाँ से ले लूं। ये वही लोग हैं आप बात 2018 नहीं में 2018 में क्या हो गया था। सुनो ना दूसरों की भी, हाँ। ये क्या बात हुई? ये आपको चूचू जवाब बराबर जवाब बनाया मिल रहा है ना, आपने। फिर आपसे आपकी तरफ मैं आती हूँ, ठीक है। देखिए बात दरअसल ये है कि साकिब बोलकर उसके ऊपर से अभी अगर डिनाई करेगा तो गलत हो जाएगा। साकिब ने कहा अब कि जो है ना 2,000 2,500 या 1,000 वोट देकर इन्होंने लोगों को खरीदा। देखें ये बात इंतहाई गलत है, चाहे मैं कहूँ चाहे साकिब कोई भी कहे। वहां के लोग क्या मतलब है, खुदा ना खास्ता उस वक्त भी आप चाह रहे हो कि वो बिकाऊ माल थे, क्योंकि आपका शख्स जो है ना सरमायादार था। ये शख्स सरमायादार नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है, ठीक है। कोई वहां के लोग बिकाऊ माल नहीं थे, कोई नहीं खरीदा। ये पीटीआई के सेनेटर या एमपीएस नहीं थे जो 22 उन्होंने खुद खान साहब ने कहा ये बिकाऊ माल है, ठीक है। आप किसी को ना कहें, अवाम इनको मसला क्या है कि छठे नंबर पे था, पहले नंबर पे क्यों आ गया? सही है। देखें ये सबको मसला है मैडम। खान साहब को ना, खान साहब अकेले थे, अकेले एमएनए थे, जो पार्टी थी एक वोट की पार्टी थी, एकलौते एमएनए थे। उन्होंने ऐसा कौन सा कमाल एक वोट के अंदर कर दिया कि वो वजीर आजम बन गए और चारों सूबों से कहीं ना कहीं से उन्हें वोट चोरी की सूरत में सिलेक्टेड उनको मिले, ठीक है। तो उस पर तो हमने कहते हुए गए फॉर्म 45 तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला। ये उस वक्त क्यों भूल गए जब आम इंतखाबात हुए थे 2018 के, तो उस वक्त 45 मिला ही नहीं, बल्कि 24 घंटे के बाद रिजल्ट आ रहा था। उस वक्त उनको कुछ नहीं, वो उस वक्त तो सब अच्छा था, क्योंकि मीठा मीठा हपअप और कड़वा कड़वा थू ये पीटीआई का वतीरा है, और पीटीआई इस चीज को बहुत बड़े मजे से लेती है। और इनका असल वजह ये है, वो तीसरे नंबर पे, वो छठे नंबर। ओ भाई ये अवाम का मसला है, आपको और मेरा मसला नहीं है। वहां पे कोई जरखरीद गुलाम नहीं है कि जो शख्स पहली दफा पहले नंबर पे आया वो हमेशा आता रहेगा। हाँ, शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं जवाब बिल्कुल मैं वो एकदम से शो एंड करके निकल जाएंगे, मेरा अल्लाह हाफिज नहीं होगा प्लीज। शो का टाइम बिल्कुल, मेरे पास टाइम बिल्कुल 1 मिनट है मेरे पास, देख रहे थे वहाँ पे 1 मिनट है, चले जल्दी। ये है कि सईद गनी साहब मैडम ने कहा इससे पहले कि वहाँ मौजूद नहीं थे। फॉर्म 45 इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 45 उनके पास घर पे चल के खुद गए, और लास्ट टाइम जो उनकी तस्वीर वायरल हुई उसमें वही लोग इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन मैडम बात की बात होती है, हाथ के हाथ इलेक्शन मिले। कमीशन ने इनको दे आज अभी देखें मेरे पास अगर इलेक्शन देखें रिजल्ट आएगा, सही है, फॉर्म 45 वो बहुत कर रहे शुक्रिया, थे, हमारे वहाँ शो में बैठे आए थे, वो जो उनकी बहुत तस्वीर वायरल हुई शुक्रिया, है वो आप भी हमारे इलेक्शन शो में आए, मौजूद शो का थे, टाइम बिल्कुल इलेक्शन खत्म हो खरीदा गया गया है। है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद पड़ेंगे ना, अल्लाह घर से हाफिज़। बाहर नहीं निकलोगे।